अध्याय 71 कुल्हाड़ी बाहर लाना। शेन ने सावधानी से ओलिवर को अपना रैपियर निकालते हुए देखा। वह अपनी जुड़वा बहन को अपनी बाहों में लेटे हुए देखने से खुद को नहीं रोक सका। उसका पूरा शरीर तेज दर्द से कांप रहा था। उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कई लाल और नीले चोट के निशान थे। उसे नहीं पता था कि इस आदमी ने उसकी कितनी हड्डियां तोड़ी होंगी। वह बहुत क्रूर था। जैसे ही उसे इसका एहसास हुआ उसने गहरी सांस ली। अगर उसने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता और ओलिवर के आखिरी हमले को नहीं रोका होता तो यह निश्चित रूप से उसकी बहन को अपन कर देता। इस आदमी का लक्ष्य ये हासिल करना था। वह उसे जीवन भर के लिए अपन करके जवाबी कार्रवाई करना चाहता था। उसने ओलिवर की ओर देखा और उसे गहरी नज़र से उसकी ओर देखते हुए देखा। अब कोई रास्ता नहीं था कि वह उन्हें जाने दे। शेन मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा पछतावा महसूस हुआ। पहले जब उसके पास अशुभ अंतर्ज्ञान था तो उसे खुद पर अधिक भरोसा करना चाहिए था और इस आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ना चाहिए था। अब उसे एक नज़र में ही पता चल गया कि वह एक विसंगति है। वह कुछ ही महीनों में इतना मजबूत कैसे हो गया। पर्दे के पीछे कुछ असामान्य चल रहा था जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है। निश्चित रूप से मिस्टिक पर्च कबीले का खून कभी भी कचरा पैदा नहीं कर सकता। वह यह मानने वाला मूर्ख था कि उनके भाई बहनों के बीच कचरा था, और वह भी राक्षसों के बीच राक्षस नादिया का जुड़वा भाई। जब उसने अपनी बहन के कराहते शरीर को पास के एक पेड़ के पास धीरे से रखा तो उसने आह भरी। वह उठा और ओलिवर का सामना किया। उसकी आंखें भी गंभीर हो गईं। ओलिवर ने शेन को हाथों का उपयोग करते हुए एक लहर बनाते हुए देखा क्योंकि एक लंबा ब्लेड अचानक उसके हाथों में आ गया। एक अंतरिक्ष आधारित कलाकृति। उसने एक ही नज़र में चाल पहचान ली। ये कलाकृतियाँ काफ़ी महंगी थीं और एक औसत ओझा को इन्हें खरीदने का सपना देखने के लिए भी बचत करनी पड़ती थी। उसकी नज़र शेन के रुख पर वापस आ गई क्योंकि उसने भी खुद को तैयार कर लिया था। आज वह दिन था जब वह उन्हें मृत्यु के कगार पर होने का एहसास होने देगा। शेन अपनी बहन के विपरीत था जो आवेगी थी और सीधे ओलिवर पर कूद पड़ती थी। वह अधिक शांत और तर्कसंगत था, लेकिन मिस्टिक पर्च कबीले के सभी लोगों के बीच परपीड़न एक आम बात थी। ये कुछ ऐसा था जो स्पष्ट रूप से उनके खून में दौड़ता था। शेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आपने मुझे सचमुच एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाया है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस दृश्य को कभी भूल पाऊंगा। ओलिवर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि इस आदमी को उकसाने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। वह आसानी से शब्दों से भड़काया जाने वाला आदमी नहीं था। चांदनी की रोशनी छत्रछाया से छनकर उनके भीषण युद्ध पर एक भूतिया चमक बिखेर रही थी। ओलिवर ने रेपियर को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने सामने शानदार ढंग से रखा, जबकि शेन ने आत्मविश्वास से भरे अपने ब्लेड को भी लहराया। वे अंधेरे में अचानक चले गए। शेन का ब्लेड घातक परिशुद्धता के साथ हवा में कट गया। ओलिवर की वृत्ति सक्रिय हो गई और उसने चतुराई से हमले को टाल दिया। आसानी से उस तेज धार से बच गया। वह बता सकता था कि शेन को ब्लेड के एक पेशेवर मास्टर द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ द्वारा प्रशिक्षित नादिया के कई गुना अनुभव ने ओलिवर को आसानी से हमले से बचने दिया। ओलिवर ने अपना रैपियर आगे बढ़ाया। उसका निशाना शेन की छाती थी, लेकिन शेन ने ये देखा और तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अभ्यास में आसानी से हमले को टाल दिया। बजना। जैसे ही उनके ब्लेड मिले, धातु का टकराव शांत जंगल में गूंज उठा। उनमें से प्रत्येक एक दूसरे का परीक्षण कर रहा था। शेन आसान आदमी नहीं था। उसने तेजी से जवाबी हमला किया और ओलिवर के खुले पार्श्व भाग पर वार किया, जिससे उसकी बगल में गहरा खून बह गया। ओलिवर दर्द से कराह उठा, लेकिन पीछे नहीं हटा। इसके बजाय अपनी बेहतर ताकत का उपयोग करते हुए वह आगे बढ़ा और कई हमले किए। शेन ने ये देखा और चकमा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी गति इतनी तेज नहीं थी क्योंकि उसके शरीर पर एक साथ कई छोटे छोटे घाव हो गए। वह अपने दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर सका और उसने ओलिवर की ओर एस्पेरा की एक लहर भेजी और उसे जोर से पीछे की ओर धकेल दिया। जब उसने दूर से उसी तरह हौंफते हुए ओलिवर को देखा तो वह थोड़ा हौंफने लगा।
वह अपने माथे से पसीना पोंछते हुए हंसने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मुझे आज इस तरह पीछे धकेल दिया जाएगा। कहो, ये कैसे भूलूं कि ऐसा कभी हुआ था। मैं इस मामले को शांत होने देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बहन को भी भविष्य में आपके साथ हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। उसने ऊंचे स्वर में पेशकश की। हम्फ, यदि आप अभी मुझे अपने रैपियर से अपने अंगों को छेदने देंगे और झुकते समय माफी मांगेंगे तो मैं आप दोनों को जाने देने पर विचार कर सकता हूँ। ओलिवर ने उपहास करते हुए उत्तर दिया, जैसे ही उसने एक हाथ में रेपियर पकड़ लिया, जबकि उसका दूसरा हाथ धीरे धीरे उसके बैग तक पहुंच गया और उसने अपने साथ लाई गई कुल्हाड़ी को बाहर निकाला। जब शेन ने ये सुना तो वह भौंचक्का रह गया। स्वाभाविक रूप से वह किसी को उसे पंचर करने की अनुमति देने को तैयार नहीं था। उसकी निगाहें अजीब हो गईं जब उसने देखा कि ओलिवर उनकी लड़ाई के बीच में कुल्हाड़ी निकाल रहा है। वह इस वक्त थोड़ा असमंजस में थे। कुल्हाड़ी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ओलिवर, एक व्यक्ति जो हल्के हथियार रैपियर का उपयोग करता रहा है, अचानक एक भारी और बोझिल हथियार कुल्हाड़ी का उपयोग क्यों करेगा। क्या ये खुद को नुकसान पहुंचाने के बराबर नहीं था। उसे लगा कि ओलिवर सरल नहीं है और उसके दिमाग में एक योजना थी। वह ओलिवर को संभलने का समय नहीं दे रहा था क्योंकि वह अचानक आगे की ओर कूद गया। उसका ब्लेड कुल्हाड़ी पकड़े हुए ओलिवर की बांह पर निशाना साध रहा था। ओलिवर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन महसूस कर रहा था कि शेन वास्तव में तेज तर्रार और चतुर था। उसने एक अज्ञात चर देखा और जितनी जल्दी हो सके चर को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई की। दरअसल वह एक कुल्हाड़ी लेकर आया था, एक ऐसा हथियार जो सभी पहलुओं में रेपियर के बिल्कुल विपरीत था। रेपियर की दूरी लंबी होती थी जबकि कुल्हाड़ी की पहुंच कम होती थी। कहानी खत्म। अलविदा।